कभी खुद बुलेट चलाते हुए और एसएसपी को पीछे बिठाकर देहरादून की सड़कों पर निकल पड़ते हैं, तो कभी देर रात अकेले ही नायक फिल्म की तरह शराब के ठेके पर पहुंचकर मार देते हैं छापा, कर देते हैं लाइव स्टिंग ऑपरेशन। तो कभी सूखते जल स्रोतों को बचाने के लिए युवाओं को लेकर साइकिल यात्रा जैसी मुहिम चला देते हैं। ये हैं देहरादून के नवनियुक्त डीएम सविन बंसल, जो अपने तेज तर्रार रवैये और अलग कार्यशैली को लेकर इन दिनों खूब चर्चा बटोर रहे हैं। उत्तराखंड ही नहीं, देश भर में डीएम सविन बंसल की बातें हो रही हैं। देहरादून का चार्ज संभालने के बाद से ही सविन बंसल फुल एक्टिव मोड में हैं। इन्हीं तेज तर्रार डीएम सविन बंसल के पास पहुंचा श्रेष्ठ उत्तराखंड। हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित ने डीएम सविन बंसल से सीधे सवाल किए। पूछा, आखिर क्यों उन्हें एक आम आदमी की तरह सड़क पर उतरना पड़ रहा है। सवालों पर डीएम सविन बंसल ने क्या क्या कहा है, अब आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। मैं हूं रजनीश दीक्षित। आज हम बात करेंगे देहरादून के लोकप्रिय जिलाधिकारी सविन बंसल जी की, जिन्होंने हाल फिलहाल में न सिर्फ ग्राउंड पर उतरकर सच्चाई को परखा है, बल्कि त्वरित एक्शन लिया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड पे। सर, जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में आप पब्लिक के बीच पहुंच रहे हैं, क्या सर चाहते हैं, मतलब एक मैसेज क्या है डीएम देहरादून? देखिए, वी आर वेलफेयर स्टेट, वी आर फॉर द पीपल है। और जनमानस की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो फीडबैक लूप्स हैं, उसको क्लोज करना, उसको पूर्ण करना हमारा काम है। एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये हमारा दायित्व है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट के प्लान्स प्रोग्राम्स हैं, वो पब्लिक तक पहुँचें। जन संवाद जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है गवर्नमेंट के लिए, आम जनमानस में, हमारे सभी वर्गों के लोगों में। जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाना, जो ग्रीवेंसीज हैं उनको न्यून करना, और जो हमारा सोशल इन्वेस्टमेंट है, हमारे जितने संसाधन लग रहे हैं, पब्लिक रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं तमाम तरह की स्कीम्स पर, प्लान्स में, प्रोग्राम्स में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में, इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ससमय और पूर्ण रूप से इफेक्टिव वे से पब्लिक तक पहुंच पा रहा है या नहीं, ये इंश्योर करना हमारा दायित्व है। सर, जैसे कि बाइक से चलने की बात हो, या ठेके में लाइन लगना हो, या फिर अस्पताल में पर्चा बनाना हो, आप एक बिल्कुल कॉमन मैन बन के जाते हैं ग्राउंड रियलिटी को चेक करने के लिए, तो वहां पर आपको नहीं लगता सुरक्षा भी होनी चाहिए या कुछ और मैकेनिज्म अपनाना चाहिए? देखिए, हम फील्ड ऑफिसर्स हैं, और आज का समय ऐसा है कि अगर आपको ग्राउंड रियलिटी को परखना है तो आपको उनके बीच में ब्लेंड होके ही जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, और तभी चीज़ों को आप ठीक से ऑब्जर्व कर पाते हैं और असेस कर पाते हैं कि वास्तविकता क्या है, क्या अच्छी चीज़ें चल रही हैं और कहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, कहाँ पे हम अपनी टीम को एडवाइस कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ वायलेशंस हो रहे हैं, ग्रॉस इरेगुलरिटीज़ हैं, तो वहाँ पे निश्चित रूप से पनिश भी करना पड़ता है। बोथ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, हमारा गवर्नेंस चलता है। सो आई होप कि पब्लिक एस्पिरेशंस जैसे जैसे हम तक आती रहेंगी विभिन्न माध्यमों से, मीडिया है, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, जन संवाद है, जन संवाद के कई माध्यम होते हैं, बहुउद्देशीय कैंप से लेके शिविर और जनता का एक्सेस, आगमन और जनता दरबार, तो सभी माध्यमों से हमें ग्राउंड रियलिटी से पता लगती है। तो यही सर, शिक्षा को लेकर भी आपने बहुत अभिनय प्रयोग किया है, और आपने अनाउंस भी किया है कि अब जो शिक्षा की स्थिति, बच्चे जमीन पर नहीं बैठेंगे और अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। सर, वो क्या परिवर्तन के बयान है? देखिए, मैं फिर रिआइट्रेट करना चाहूँगा कि हम फील्ड ऑफिसर्स हैं और हम वेलफेयर स्टेट हैं। जो ऐसे बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, विश्वास के साथ स्कूल जाते हैं कि हम यहाँ से कुछ सीखेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, नेशन बिल्डिंग में कारगर साबित होंगे, तो ये हमारा दायित्व बन जाता है कि हम सोशल इन्वेस्टमेंट में कितना उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जो उनका राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसको हम कितना एनरिच कर सकते हैं, उसको कितना संवर्धन कर सकते हैं,
तो आज की डेट में जितने हमारे अन्य स्कूल्स बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं, अगर हमारे कुछ बच्चे वहाँ पे जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व है कि उन स्कूल्स को एट पार विद दोज मॉडर्न स्कूल्स बनाएं। और उसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कोई लग्जूरियस इन्वेस्टमेंट नहीं है। वाइट बोर्ड्स, डिजिटल स्क्रीन्स, फर्नीचर, एटलीस्ट वन आउटडोर एक्टिविटी जिससे बच्चे का समग्र विकास हम सुनिश्चित कर सकें। लाइब्रेरी कॉर्नर जहाँ पे बायोग्राफीज हों, जनरल नॉलेज की बुक्स हों, पेयजल व्यवस्था, वाटर टैंक्स हमारे समुचित व्यवस्था में हों, सुरक्षित हों, टॉयलेट दुरुस्तीकरण हों। सो ये कुछ बेसिक हमारी फैसिलिटीज़ हैं जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, जिससे बच्चे की रुचि लगे स्कूल्स में। तो इसी को हमने उत्कर्ष का नाम दिया है, प्रोजेक्ट उत्कर्ष। और इसके लिए हमने स्पेशल कोर्स भी आज आप सबसे जो बनाया है वो शेयर कर दिया है। निवर्तन पे जैसे जैसे एग्जॉस्ट होता रहेगा हमारा फंड, वो हम निरंतर देते रहेंगे आगे भी। जो हमारा विद्यालय अनुदान है, समग्र शिक्षा में जो हमको पैसा मिलता है, उसका भी हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये हेड इन एक्टिविटीज़ के लिए ऐसे खर्च होगा, सो डेट हमारे प्रिंसिपल्स को, हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों को भी एक डायरेक्शन मिले कि हमने किस लाइन पे जाके स्कूल्स को मॉडर्नाइज कर। सर, एक अंतिम सवाल, देहरादून में जो बात की जाए स्वच्छता को लेकर स्मार्ट सिटी में, आपकी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ दिल्ली तक, तो क्या अब कुछ जो परिवर्तन देखने वाला मिलने वाला है? देखिए, ऑलरेडी निरंतर मॉनिटरिंग चल रही है, हमारी पेट्रोलिंग भी चल रही है, अधिकारियों द्वारा निरंतर अनुश्रवण, पेनल्टी एक्शंस किए जा रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि हमारे कुछ रूट कवरेज और टनेज में वृद्धि भी आई है, गार्बेज रिमूवल पॉइंट्स में भी वृद्धि आई है, क्लियरेंस में। और जो हमारे व्हीकल्स बहुत दिनों से, बहुत टाइम से ख़राब पड़े रहते थे, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और वो भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो कंपनी के उच्च अधिकारी हैं वो अभी समय मांग रहे हैं, तो हमने उनको अंतिम मौका दिया है, कुछ सशर्त दिया है, कुछ कमिटमेंट्स उनसे करवाई हैं हमने। तो अगर फिर भी परफॉर्मेंस उनकी ठीक नहीं होती है, इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, और आम जनमानस यदि खुश नहीं दिखता है सफाई व्यवस्था से, तो निश्चित रूप से हमें कोई बोल्ड एक्शन लेना पड़ेगा। सर, कार्रवाई का एक्शन दिख रहा है जिस तरीके से आप जुर्माना लगा रहे हैं, तभी ये लोग पटरी पे आ रहे हैं? हाँ, जो कंटिन्यूअल पेनल्टी एक्शंस लग रहे हैं, पेट्रोलिंग्स हो रही हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही है इनके व्हीकल्स की, इनके मैन पावर की, एम्प्लॉयज़ की। उसी वजह से पॉसिबल है कि ये शायद व्यवस्था स्ट्रीमलाइन होती हुई दिख रही है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डीएम देहरादून सविन बंसल, जो बता रहे थे कि जो देहरादून में जो स्थिति है, वो जुर्माने के बाद से जो सफाई कर्मी थे जिनका ठेका दिल्ली में बैठे बैठे बड़ी कंपनियों ने ले रखा था, आज वो देहरादून में आ रहे हैं, आज वो जमीन पर जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई का डर है। इसके अलावा जो पब्लिक डोमेन में डीएम साहब जो ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है। तो उनका कहना है इस तरीके से उनकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।